क्या चांद जमीन का हिस्सा हुआ करता था? अगर मैं आपसे कहूं कि जी हाँ, तो आपके जहन में बहुत से सवाल पैदा होंगे, जैसा कि अगर चांद जमीन का हिस्सा हुआ करता था, फिर चांद की मिट्टी और जमीन की मिट्टी में फर्क क्यों है? अगर हम जमीन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन चांद पे ऐसा क्यों नहीं? और क्यों इंसान चांद पे जंप लगाने के कुछ देर बाद वापस आता है? क्या सच में चांद जमीन से अलग होकर बना है या इसके पीछे कोई और वजह है? आज हम ऐसे ही बहुत से सवालों के जवाब देने वाले हैं, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्टो एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि चांद कब और कैसे बना और इसके पीछे कौन कौन सी थ्योरीज बताई जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जुपिटर की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, अगर इस सियारे के चांद की बात करें तो इसके एक नहीं दो नहीं बल्कि 80 से 92 चांद हैं। और आपको यह भी सुनकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद हैं, अगर हम सभी प्लैनेट्स के चांद की बात करें तो वो हमारे चांद के आगे बहुत ही छोटे हैं। तो दोस्तों साइंटिस्ट बहुत अरसे से ये बात पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमारा चांद कैसे बना। 1970 तक 3 बड़ी थ्योरीज थी चांद के बनने की। नंबर 1 पे है फिजन थ्योरी। 19वीं सदी में जॉर्ज डार्विन ने यह थ्योरी पेश की थी। उनके मुताबिक जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो जमीन बहुत तेजी से गर्दिश कर रही थी। तब की अगर बात करें तो हमारा एक दिन 24 नहीं बल्कि 5 घंटों का हुआ करता था। यानी कि ये उस वक्त की बात है जब हमारा प्लेनेट बिल्कुल एक नया प्लेनेट था। तो उस वक्त हमारे प्लेनेट के घूमने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे हमारी जमीन का कुछ टुकड़ा अलग हो गया और फिर वो चांद बन गया। अगर दूसरी थ्योरी की बात करें तो वो है कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी में कहा जाता है कि जमीन की ग्रेविटी ने चांद को अपने साथ मिला लिया और वो इसके ऑर्बिट में घूमना शुरू हो गया। और साइंटिस्ट के मुताबिक मार्स के चांद फोबोस और डीमोर्स भी ऐसे ही कैप्चर हुए हैं। यानी कि वो जैसे ही मार्स के पास आए तो मार्स की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ खींच लिया और फिर ये मार्स के ऑर्बिट में घूमना शुरू हो गए। नंबर 3 पे है को-एक्रीशन थ्योरी। इस थ्योरी में कहा जाता है कि जब जमीन बनी तो उसी प्रोसेस में 7 चांद भी बना। यहाँ पे बहुत से साइंटिस्ट का ये भी कहना था कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सभी प्लैनेट्स के चांद को-एक्रीशन थ्योरी के मुताबिक बने हैं। यानी कि इन प्लैनेट के बनने के साथ साथ ही चांद बने। 1970 तक तो ये थ्योरीज थी जिनके मुताबिक साइंसदान का यही ख्याल था कि शायद चांद ऐसे ही बने होंगे। लेकिन इन तीनों थ्योरीज में से एक थ्योरीज भी ये एक्सप्लेन नहीं करती थी कि क्या सच में चांद ऐसे बना है। लेकिन उसके बाद अपोलो 11 ने इन सभी थ्योरीज को गलत साबित कर दिया। यानी कि जब चांद पे पहला कदम रखा गया तो साइंटिस्ट की जितनी भी थ्योरीज चांद को लेके थी वो गलत साबित हुई। मतलब कि जब एस्ट्रोनॉट चांद पर गए तो उन्होंने वहाँ की मिट्टी और पत्थरों के सैंपल वापस जमीन पर लेके आए और अभी तक एक नहीं बल्कि 6 लैंडिंग चांद पे हो चुकी हैं। यानी कि 12 एस्ट्रोनॉट चांद पे अपना कदम रख चुके हैं और ये सभी लैंडिंग्स मुख्तलिफ जगह पे हुई थी और वहाँ की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स वापस एस्ट्रोनॉट जमीन पर भी लेके आए थे। यानी कि साइंटिस्ट के पास चांद की मुख्तलिफ जगह के सैंपल्स मौजूद हैं। जब साइंटिस्ट ने इन सैंपल्स पर रिसर्च की तो ये बात सामने आई कि चांद भी उसी मटेरियल का बना हुआ है जैसे हमारी जमीन की आउटर क्रस्ट है, लेकिन हमारी जमीन में आयरन कोर मौजूद है, जबकि चांद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि चांद की मिट्टी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो हमारी जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। और फिर 2020 में एक रिसर्च सामने आई जिससे ये बात पता चली कि चांद पे पानी भी मौजूद है, लेकिन वो पानी लिक्विड हालत में नहीं है बल्कि बर्फ की शक्ल में है और ये पानी बिल्कुल पीने के काबिल है। यानी कि अगर एस्ट्रोनॉट चाहें तो इसे पिघला के पी भी सकते हैं। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो चांद पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है बल्कि चांद की मिट्टी में मौजूद है। यानी कि चांद पर जो ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स हैं वो जमीन से बहुत ज्यादा मिलते हैं। दोस्तों जब इन सभी बातों का साइंटिस्ट को पता चला तो एक नई थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी को बिग इम्पैक्ट थ्योरी कहा गया है और इस थ्योरी के मुताबिक आज से तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले मार्स जितना बड़ा प्लेनेट आके हमारी जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग हो गया जो कि आज हमें चांद की शक्ल में नजर आता है। और ये जो प्लेनेट हमारी जमीन के साथ आके टकराया था इसको साइंटिस्ट थेया का नाम देते हैं। और जहाँ पे ये प्लेनेट टकराया था वो हमारी जमीन का एक साइड वाला हिस्सा था। जिस वक्त ये प्लेनेट हमारी जमीन से टकराया था तब ना तो हमारी जमीन पे कोई समंदर था ना ही कोई जानदार। और जब ये प्लेनेट हमारी जमीन के साथ टकराया था तो फिर इस प्लेनेट का और हमारी जमीन का मटेरियल आपस में मिल गए थे और हमारे प्लेनेट के गिर्द चक्कर लगाने लगे और फिर ये टुकड़ा चांद की शक्ल में आ गया। और दोस्तों जैसे चांद हमें आज दिखाई देता है पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था बल्कि ये एक चट्टान जैसा था और फिर कई सालों में ग्रेविटी ने इसको गोल बना दिया और इस वाकये के बाद हमारी जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दोस्तों अगर हम चांद की बात करें तो चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब चांद बना था तो ये हमारी जमीन से सिर्फ 25,000 किलोमीटर दूर था। यानी उस वक्त हमें आधे आसमान में सिर्फ चांद ही नजर आता था और आज चांद हमसे 3,59,000 किलोमीटर दूर जा चुका है। साइंटिस्ट के मुताबिक चांद हमसे हर साल 1.2 इंचेस दूर होता जा रहा है और साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा अगले 2 अरब सालों तक होता रहेगा। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी वो वाहिद प्लेनेट है जिसके पास कोई भी चांद नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा चांद जुपिटर के पास हैं। दोस्तों वैसे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।